चले स्टार्ट करें, शुरू करें भाई। चले भाई, शुरू करें अपन, स्टार्ट कर लें। चले ध्यान देंगे थोड़ा बोर्ड की तरफ में। और कल जो लास्ट अपना टॉपिक था वो क्या था, मतलब कल मतलब शनिवार को। अच्छा, सी एच वाला रूल चल रहा था ना, CHS वाला। अच्छा, उसमें अपन को कुछ पढ़ना था, जैसे वॉच है, लुक, ये अपन को पढ़ना था। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले एक नोट लिखेंगे नीचे से, एक छोटा सा नोट लिखिए। एक नोट लिखिए छोटा सा। एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा यदि सी एच को, यदि सी एच को, ध्यान से देखना भाई, यदि सी एच को चा के स्थान पर, चा के स्थान पर क पढ़ा जाए, यदि सी एच को च के स्थान पर क पढ़ा जाए, तब रूलर बनाने के लिए एस यूज करते हैं। नोट है, नोट। ठीक है, दोबारा सुन लो। यदि सी एच को च के स्थान पर का पढ़ा जाए, तब रूलर बनाने के लिए एस यूज करते हैं। तब रूलर बनाने के लिए एस यूज करते हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखिएगा, इफ सी एच इज रीड क, ऐसे ऐसे लिखना है इंग्लिश मीडियम वालों को। इफ सी एच इज रीड क इंस्टेड ऑफ च, then we should use s, then we should use s to change into plural form, to change into plural form, to change into plural form। यहां तक हो गया? ये नोट आपको समझ में आ गया? लिख लिया आपने? क्या बोला है मैंने? यदि सी एच को च के स्थान पर का पढ़ा जाए। ठीक है, तो अपन क्या यूज करेंगे? एस यूज करेंगे। आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखना। जैसे जब हम बेंच लिखते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा ये सी एच जो है वो च है। जैसे हमने वॉच लिखा, ध्यान से देखें, तो यहां भी आपको जो सी एच नजर आ रहा है वो च। जब ये चा था तो अपन क्या यूज कर रहे थे इसके साथ? ईएस कर रहे थे ना भाई। लेकिन अब कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें च नहीं होगा, क होगा। जैसे मोनार्क, ध्यान से देखिए भाई। जैसे स्टमक, जैसे इपक, जैसे लॉक, जैसे मैट्रियाक, जैसे पैट्रियाक, जैसे पैट्रियाक। दिखाई दे रहा है भाई? अब इसमें ये जो सी एच है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? का को। इसलिए जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मोनार्क। आप सभी में एस लगाएं।
इनके साथ में क्या यूज करना है अपन को, एस यूज करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा हिंदी समझ लेते हैं इनकी भाई, इनकी थोड़ी हिंदी समझ लेते हैं अपन। जैसे मोनार्क, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, सम्राट। क्या मतलब होगा भाई, सम्राट। स्टमक को हम बोलते हैं पेट या उदर। एपक को हम क्या बोलते हैं, अवधि या युग। इस लॉक को हम क्या बोलेंगे, सरोवर। क्या बोलेंगे इसको, सरोवर। मैट्रियाक को हम बोलते हैं कुल देवी। क्या बोलते हैं भाई इसको, कुल देवी। पेट्राक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं भाई, कुल देवता। ध्यान से देखना भाई, कुल देवता यूज करते हैं, क्या हिंदी है, कुल देवता। वही कंक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं शंख। ये क्या है, शंख। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम इसके। अब आपको कुछ यहाँ पे गलतियां समझ में आ रही हैं। अब बताओ गलती कहाँ समझ में आ रही है। जैसे पहली गलती की बात करें हम, क्या कह रहा है, देयर वर टू मोनार्क्स। सही लिखा है क्या भैया, नहीं गलत लिखा है, इसको सही करना पड़ेगा। एस यूज होगा बस केवल, ये छोटी सी गलती है बस। और यहां पे क्या करता है, ऐसे करके एरर दे देगा, ऐसे करके एरर दे देगा, बस कहेगा बताओ भैया एरर कहाँ है, पीछे की तरफ लिख देगा नो एरर। तो बस ये पूछेगा बताओ भैया किस में गलती है, कहाँ गलती समझ में आ रही है आपको। फाइव कॉन्क्स भैया यही गलती, अगर पता है तो ही निकाल पाओगे वरना नहीं निकाल पाओगे भाई। लो भाई सेंटेंस सही हो गया। जो एरर आते हैं वो आपके ऐसे ही आते हैं, कोई अलग से एरर नहीं बनाता है। अब जैसे 3 नंबर का सेंटेंस आप ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, आई सॉ मेनी लॉक्स। अब देखो ये गलत है कि सही है, भाई ये गलत है। यहाँ पे यूज क्या होगा, LOCHS, ये यूज होगा इन जम्मू एंड कश्मीर। बात समझ में आ गई भाई, डाउट तो नहीं किसी को, कुर्ती में नोट करो। आगे बढ़े, हो गया। हो गया, बढ़े। तीनों एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे देखो आपको ये दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, मैट्रियाक और पेट्रियाक दिखाई दे रहा है। अब यहां से आपको मैं आपको दो ऐसी ऐसे वन वर्ड लिखाने जा रहा हूं, इसी से निकलेंगे। जरूरत ही नहीं है, बहुत है ऐसे तो, बहुत सारे अतः है उनको, जरूरत ही नहीं है। मैंने वही लिखाए हैं जो रिपीट है, आपके एग्जाम में बार बार जो पूछे गए हैं वही लिखाए हैं। और अगर आपको अपना सुधारना है, प्रोनाउंसिएशन सुधारनी है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है। रीडिंग करोगे तभी सुधर पाएगा, अदरवाइज नहीं सुधर पाएगा। आ रही बात समझ में। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्या बनना, क्या पेपर निकालना है कि टीचर टीचर बनना है, इधर पढ़ाना है।
अरे क्या करना है तुम्हें वहां? पेपर ही तो निकालना है। हाँ, कौन सा तुमसे बुलवाया रहे, कुछ नहीं। आओ इधर आओ। जैसे मैट्रियार्क की हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। वन हु किल्ड वंस मदर, जो अपनी माँ को मार दे, जो अपनी माँ की हत्या कर दे, ऐसे आदमी को कहते हैं हम मैट्रिसाइड। अब देखो यहां मैट्रियार्क से ही पकड़ लिया अपन ने। आपको दिखाई दे रहा है मैट्री, इसी से पकड़ लिया आपने मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड का मतलब क्या हो गया? माता की हत्या करने वाला। ठीक है, ये लिख लेना भाई, काम की चीज है। अब जैसे पैट्रियार्क से एक वर्ड निकालते हैं अपन, वन हु किल्ड वंस फादर, जो अपने पिता की हत्या कर दे। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे, देखो पैट्री है, साइड लगा दो बस, पैट्रीसाइड, यानी पिता की हत्या करने वाला। देखो दोनों आपको याद हो गए भाई। मैट्रियार्क माने क्या होता है? मैट्रियार्क माने कुल देवी, माता के लिए बोल रहे हैं, कुल माता जिसे अपन बोलते हैं। और पैट्रियार्क माने कुल देवता या कुल पिता जिसे अपन बोलते हैं। अपने यहाँ कुल देवता की पूजा होती है ना जब शादी ब्याह होता है तो ये वही है। तो मैट्री से क्या बन गया? मैट्रीसाइड। पैट्री से क्या बन गया? पैट्रीसाइड। दोनों याद हो गए भाई। जो माता की हत्या कर दे मैट्रीसाइड, जो पापा की हत्या कर दे वो पैट्रीसाइड। क्लियर? आगे बढ़े। वंश लिखा है वो वंश। वही सेम है, वंश फादर। हो गया? बढ़े आगे। नहीं लिखा? लिख लिया? अब देखो अपन जो बात कर रहे थे, आपको याद होगा अपन बात कर रहे थे वॉच की, सी याद आया? लुक की बात कर रहे थे, हम स्टेयर की बात कर रहे थे, हम ग्लेंस की बात कर रहे थे। याद आया आपको? नहीं आया? ये अपन बात करना चाह रहे थे इसके बारे में। और इन सबका जो मीनिंग है वो एक ही तरीके से रहेगा। वो क्या है देखना, ठीक है? तो कोई बताना चाहेगा कि अपन वॉच कब यूज करते हैं? टीवी देखते हैं और स्क्रीन वगैरह देखते हैं तब वॉच। अच्छा, स्क्रीन के लिए और बस इतने के लिए यूज करेंगे, स्क्रीन के लिए, देखने के लिए, टीवी देखने के लिए अपन वॉच यूज करते हैं। हाँ, अच्छा, किसी पर नजर रखने के लिए भी अपन वॉच यूज करते हैं। अच्छा, हाँ भाई। और कोई भी अपनी राय दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपन इम्प्रूव कर देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सी कहाँ यूज करते हैं? सी कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, और कोई? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लुक, सही है, सही है, सही है, सही। स्टेयर, घूरते रहना। ग्लैंस, ये तो सुना ही नहीं। एक झलक देखना, सही है, बिल्कुल सही है। क्या बात है। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है, कि हम इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और किस तरीके से करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है? और देखने से पहले या समझने से पहले, भाई शिवानी तू इस तरफ आ। आजा आजा, ऐसे आजा, इधर खड़ी हो जा, इधर इधर खड़ी हो जा बस। मेरे को मत देखना, इनको देखना। इसको देख, इसको इसको देख बस तू। इसको देख, मैं इसको देख।
और तुम लोग मुझे देखो, मेरे हाथ को देखना, मेरे हाथ को, ठीक है, सिर्फ मेरा हाथ देखना और कुछ नहीं। इधर देख, मेरे हाथ को देख, ये सिर्फ तेरे को देखेगी, ठीक है, क्या ध्यान से देख, देखो ध्यान से देखो, मेरा हाथ देखना है बस, अरे हाथ देखो बस, केवल तुमसे जो बोल रहा हूं वो करो, हाथ देखो बस। शिवानी इसकी नजरें देख, जहां मेरा हाथ जा रहा है वहां जा रहा है क्या? इसकी नजरें जा रही है, जा रही है? जब हमारी आंखें, बैठ जा, जब हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट के साथ मूव करने लगती है ना, तब हम वॉच लगाते हैं। नहीं आई समझ में बात? जब हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, वॉच आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूं, अब आप मुझे देख रहे हैं, ये वॉच है। आंखें मूव करनी चाहिए। जब मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा था, इसका मतलब जब हाथ ऐसे जा रहा था आपकी आंखें इस तरफ जा रही थी, मेरा हाथ ऐसे आया तो आपकी आंखें ऐसे जा रही थी, जा रही थी ना? तो मेरा ऑब्जेक्ट जैसे वर्क कर रहा था वैसे ही आपकी आंखें वर्क कर रही थी। ये सेम कंडीशन, ये कौन सी चीज है? वॉच है। जैसे टीवी है, हम सिनेमा देखते हैं, आप कभी नोटिस करिएगा, जब भी हम कोई सिनेमा देखते हैं, टीवी तो नहीं चल रही है ना, लेकिन उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो मूव कर रही होती है और उसके साथ हमारी आंखें मूव करती हैं, इसीलिए हम वहां वॉच यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोड पे खड़े, शांति से रोड पे खड़े हैं आप, और कोई अचानक से केर तेज गाड़ी लेके निकल जाए, तो आप देखते हैं कि नहीं देखते उसको? यानी आपकी आंखें उसके साथ मूव कर गई, वो कंडीशन है आपकी वॉच। जैसे फॉर एग्जांपल हम घड़ी की बात करें, घड़ी की, हम इसको वॉच क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ऐसा कांटा है जो हर वक्त मूव कर रहा है। आप देखिए, सेकंड का कांटा, कौन सा? सेकंड वाला, जो टिक 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 कर ही रहा है ना, और हम ऐसे देख रहे हैं, इसीलिए इसको वॉच कहते हैं। वैसे इसका नाम है टाइम मशीन। हम वॉच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम देख तो रहे हैं ना किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को, हाँ देख रहे हैं, नजर तो उस पर भी जाएगी, वो कंडीशन वॉच है। अब आप कहेंगे सर हम तो ना कांटे वाली पहनते ही नहीं घड़ी, हाँ तो ब्लिंक तो करेगा, वो चीज क्या होगी? आपकी वॉच हो। ये दिमाग में क्लियर हो गया? पक्का? अब हम बात करते हैं सी की, या आप इसको लिख सकते हो चलती फिरती चीज को देखना, चलती फिरती या हिलती डुलती। अब हम बात करेंगे सी की। सी कहां यूज करेंगे हम? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझना, सी हम कहां यूज करते हैं। मैं यहां खड़ा हूं, आप लोग यहां बैठे हुए हैं, और मैं जब आपको देख रहा हूं, ये कंडीशन सी की है। जैसे भाई मैं इसको भी देख रहा हूं, मैं इसको भी देख रहा हूं, मैं उसको भी देख रहा हूं, मैं उसको भी देख रहा हूं, सी है। और मेरी नजर सब जगह है, मैं फैन भी देख रहा हूं, मैं ये भी देख रहा हूं, मैं ये भी देख रहा हूं। या मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि यहाँ दुकान वाला खड़ा है, यहाँ पे ठेले वाला खड़ा है, यहाँ आम बेच रहा है, यहाँ बस खड़ी है। यानी आप तरीके से एक बोलेंगे सामान्य देखना। कैसा देखना? सामान्य देखना, सामान्य रूप से देखना, वो कंडीशन सी है। अभी मैंने लुक की बात नहीं की है, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, मैंने अपनी बात की है, आप लोगों की बात नहीं की। आप लोग जब देख रहे हैं ये लुक है, ये कौन सी कंडीशन है? लुक। लुक का मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, या एक नजर देखते ही रहना। एक नजर देखते ही रहना। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये चीज सुनी होगी, हे लुक एट द बोर्ड। टीचर आपसे कह रहा है हे लुक एट द बोर्ड, यानी वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? वो कहना चाह रहा है देखो, ध्यान से देखो। लेकिन देखना तो है, लेकिन कैसे? ध्यान से देखना है। कहां देखना है? बोर्ड पे। इसलिए बार बार ये कहा जाता है लुक एट द बोर्ड। जब आप लुक का यूज कर रहे हैं ना, तो किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए यूज कर रहे हैं। आपने ऐसी चीज को कभी कभी सुना होगा, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे देखते हैं और फिर ऐसे देखते हैं। नोटिस किया है?
कोई चीज हमको सुंदर लगी और हमने फिर से नजर उस पर डाली, यानी एक नजर देखते ही रहना, ये कंडीशन जाती है, जिसमें हम बोलते हैं लुकिंग हैंडसम, लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग गॉर्जियस। क्यों? क्योंकि भाई सामने वाला इतना सुंदर लग रहा है कि हमारी नजर उस पर ठहर गई है, रुक गई है, हम उसे देखने लगे हैं। एक नजर देखते ही रहना, ये कंडीशन किस में जाएगी? लुक में। बात थोड़ी समझ में आई? कौन सा समझ में आ रहा है? बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए देखना। इस कंडीशन को आप कभी कभी घूरना कह देते हो कि साहब घूर रहा है। अब देखो, इन तीनों कंडीशन में पलक तो झपकती है, चाहे आप वॉच करो, चाहे सी करो, चाहे लुक करो, पलक तो झपकेगी। जब पलक ना झपके उसे कहा जाता है घूरना। अब कभी कोई आदमी गुस्से में घूर रहा है तो आप कभी नोटिस करना पलक झपकेगी ही नहीं उसकी, गुस्सा है ना उसका। बात थोड़ी समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो कंडीशन आपका किस में चली जाएगी? शेयर में चली जाएगी। अब जैसे ग्लेंस की बात करें, ग्लेंस इसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक झलक देखना। जैसे लड़के ने कहा था लास्ट में, सही बोला था उसने, झलक देखना। जैसे किसी ने पद्मावत फिल्म देखी है, जो उसमें महाराजा रतन सिंह होते हैं, वो पद्मावती को जब दिखाते हैं तो एक झलक दिखा के पर्दा नीचे डाल देते हैं। देखा है? वो ऐसे देखता है, वो कहता है कि जब वो ऐसे आगे बढ़ रहा होता है तो वो पर्दा नीचे कर देता है, उसे कहते हैं झलक देखना। ग्लेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो इन चारों में, इन पांचों में आपको समझ में आ गया आखिर मतलब क्या क्या है? आप ऑब्जेक्ट के साथ मूव करेंगे, आपकी आंखें तो फिर वॉच में जाना है, ये नॉर्मल है। लुक, ध्यान से देखना, एक नजर देखते ही रहना। उस कंडीशन में स्टेयर, बिना पलक झपकाए देखोगे तो स्टेयर है। ग्लेंस, झलक। बात समझ में आ गई? डाउट तो नहीं है? ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब यहां हमने सी को लिया था कल मिलने के फॉर्म में, याद है? मिलने के फॉर्म में भी लिया था, तो मैंने कहा था कि मीट माने भी मिलना ही होगा, और मैंने आपसे कहा था एक डेट भी होती है, ये भी मिलना ही होता है। ये मैंने कल शनिवार की क्लास में आपको बोला था। इनके बारे में समझ लेते हैं। देख लो यार, समझ लो यार, तुम्हारे बड़े काम की चीज है, अब मैं एक्सप्लेन करता नहीं हूँ हर जगह। बोलो। हाँ हाँ, यही है, यही है। किसी से प्यार व्यार है क्या? मोहब्बत है क्या किसी से? है? अब मिले नहीं हो तुम 20-25 दिन से, यही चाहोगे कि बस झलक दिखला जाए, तुम गुजरो गली से और सामने आ जाए। चलो कम टू द पॉइंट, तीनों की बात करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। पहली बार मिलोगे तब, जब आप पहली बार किसी से मिल लिए। जब दूसरी बार मिलोगे तब। लास्ट बार तो मौत होती है। और जब आप बार बार मिल रहे हैं उसको कहते हैं सी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, यानी कि ज्यादातर क्या होगा कि जो डेट वाला जो पॉइंट है वो केवल कपल के लिए यूज किया जाता है, बाकी लड़कों के लिए यूज नहीं करेंगे हम, लेकिन कपल के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना थोड़ा सा। कभी कभी अपन लोग बोलते भी हो कि सी यू। अच्छा कभी कभी हम बोलते हैं सी यू अगेन। अच्छा कभी कभी हम बोलते हैं सी यू सून। कभी कभी बोलते हैं सी यू टुमारो। और कभी कभी बोलते हैं सी यू लेटर। हम बोलते हैं ना। अब अब सोचिए, अगर इसका मतलब देखना होता, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हें दोबारा देखूंगा, तुम्हें जल्दी देखूंगा, तुम्हें कल देखूंगा, तुम्हें बाद में देखता हूं।
देखने के सेंस नहीं बनता यहाँ, मतलब क्या होगा, मिलना। तुमसे मिलते हैं, तुमसे दोबारा मिलते हैं, क्यों सुन जल्दी मिलते हैं, क्यों टुमारो कल मिलते हैं, क्यों लेटर बाद में मिलते हैं। तो चीजें इस तरीके से जाती हैं। ये बात समझ में आ गई? किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े, छाप लो। हाँ बाद में बात करते हैं। हाँ वो भी एक ही बात है, मतलब दोबारा संपर्क करते हैं। आई कैच यू लेटर मतलब दोबारा बाद में संपर्क करते हैं। हाँ बहुत सारे मतलब है, चल जाएगा वो भी। वो स्पोकन लैंग्वेज में क्या होता है, अलग अलग वेरिएंट है बोलने के या समझाने के, अपनी बात को एक्सप्रेस करने के, बस वही है। हाँ क्लास में वो भी करता हूँ। बोल। पहली बार मिलोगे तब मीट आएगा, और जब दूसरी बार यानी बार बार मिलते रहोगे तो सी आएगा। ये कपल के लिए अपन यूज करते हैं बस मोस्टली। तो ज्यादा फंसो मत, जो समझाने के लिए बोला है मैंने। अब आगे जब सेंटेंस में आएगा तब देखेंगे। अब जैसे आप मुझसे पहली बार कब मिले, जब पहले दिन मैंने यहाँ क्लास ली, वो क्या थी, हमारी मीटिंग थी। उसके बाद जब हम बार बार ही मिल रहे हैं ना, अब तो सी है। अब मैं आपसे कहूंगा ओके सी यू टुमारो। ठीक है आगे बढ़े। चलो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से समझना, यहां तक चीज क्लियर हो जाती है। रूल नंबर 2, सॉरी रूल नंबर 3 आएगा। पहला हो चुका, दूसरा हमारा ये था टैक्स वाला, क्विज वाला, ये था हमारा। अब रूल नंबर 3 की तरफ लिखिए, 3 नंबर लिखेगा। यदि किसी नाउन के अंत में वाई दिया है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई दिया है और वाई से पहले, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन दिया है, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन दिया है। क्या दिया है भैया? कॉन्सोनेंट यानी कोई व्यंजन दिया है। स्पेलिंग थोड़ी सही कर लेना, ए है ये, ठीक है, ए है ये व्यंजन, ठीक है। कोई व्यंजन यानी कोई कॉन्सोनेंट दिया है, तब प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस यूज करते हैं। तब प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस यूज करते हैं। इंग्लिश वाले लिखिएगा, इफ वाई इज गिवन एट द एंड ऑफ नाउन, if y is given at the end of noun and any consonant letter, and any consonant letter, and any consonant letter given before by, any consonant letter is given before by, then we should replace, then we should replace y with ies, then we should replace y with ies to change into plural form, to change into plural form। बात समझ में आ गई भाई? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अब इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझना अच्छे से। हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे, यानी व्यंजन कितने हैं हमारे। अब जो वोवेल बच गए वो कितने हैं, यानी इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो कितने हो गए? ये 26 क्या है हमारे लेटर्स, और इनको हम प्यार से मोहब्बत से क्या कहते हैं? अल्फाबेट। क्या कहते हैं? इसका मतलब ये हो गया कि अल्फाबेट का मतलब है 26 लेटर्स, और कभी भी इसका प्लूरल नहीं होता है। अल्फाबेट्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। दिमाग में बात आई कि नहीं आई? दोबारा सुन लो। कॉन्सोनेंट कितने? 21, वॉवेल कितने? 5, दोनों को मिलाया कितने हुए? 26। क्या है? 26 लेटर्स, और इनको कहते हैं हम अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब है 26 लेटर। अपने आप में कैसा वर्ड है? ये प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है अपने आप में? ये अपने आप में प्लूरल वर्ड है। इसका मतलब इसका कोई प्लूरल नहीं होता है।
अल्फाबेट्स नहीं होगा। एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा है कि सी हैज लर्न अल्फाबेट्स बाय हार्ट। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपको गलती समझ में आ गई होगी कि गलती कहां पर है। तो गलती कहां पर आ गई है सर? ये गलत है, और यहां पे यूज क्या होना चाहिए था सर? याद रखना, एसएससी पूछ चुका है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे, यहां तक बात हो गई हो तो बढ़े आगे। इसको मिटाओ, इसको मैं लिख लिया था भाई। वो लिख रहा है ना। आप लिखना शुरू करिए। आप ध्यान से देखिए, बाय नजर आ रहा है भैया? वाई से पहले कौन नजर आ रहा है आपको? बी। ये कॉन्सोनेंट के वोवल। अच्छा, वोवल कौन कौन से हैं अपने? इनको छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस वाई को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे इसे? आई ई एस से। किससे? तो बेबी से क्या बनेगा यहां पर? बेबीज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप जल्दी से कर लो इसको। ऑब्यूटरी, ऑब्यूटरी लिखा है, अभी समझेंगे इसको। यहां पर फ्लाई, फ्लाई का मतलब ध्यान से सुन लेना, ये नाउन है, मक्खी। उड़ना मत समझ लेना। क्या? चले जाओ। देखो भाई, फ्लाई का मतलब समझ लेना, अगर वर्ब में जाओगे तो इसका मतलब उड़ना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नाउन में जाओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मक्खी। आप ध्यान से देखना, जैसे सिटी का मतलब तो आपको बेबी माने पता है, बच्चा। सिटी, शहर, आर्मी, सेना। फ्लाई आपको बता चुका हूं, लेडी। स्टार लगा लो भैया लेडी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एसएससी का, लेडी। दिमाग खराब करने वाली भी लेडी है। तो लेडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी के बारे में थोड़ा समझेंगे। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं भद्र नारी। कौन सी नारी? भद्र नारी। और प्यार से क्या कहेंगे, और शुद्ध हिंदी ले लें तो सभ्य नारी। क्या कहेंगे इसको? सभ्य नारी। तो आप कहोगे सर सभ्य पुरुष को क्या कहेंगे हम? तो याद रखना, सभ्य पुरुष को कहा जाता है जेंटल मैन। इसको प्यार से कहते हैं भद्र पुरुष, और अच्छे से समझा जाए तो सभ्य पुरुष। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? जेंटल वुमेन मत लिख लेना कहीं भी।
अगर कहीं पे जेंटल वुमन लिखकर आया, समझ जाओ गलत है, समझ जाओ गलत है, क्योंकि जेंटल वुमन नहीं होता है, कौन होता है? लेडी। अभी लेडी से बहुत सारी चीजें निकलने वाली हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन करते हैं लोग, यहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सैलरी माने वेतन अभी समझेंगे, सैलरी माने वेतन, स्टोरी माने कहानी, लिली जो फ्लावर होता है, और ऑब्ituary को बोलते हैं हम हिंदी में शोक संदेश, लिख लो इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में? आप लोगों ने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है शोक संदेश का कॉलम, हिंदी में शोक संदेश लिख के आता है, अगर इंग्लिश का पढ़ेंगे तो वहां ऑब्ituary कॉलम होता है, लिखा रहता है वहां पे कि भाई इतनी तारीख को फलाने फलाने का निधन हो गया है, तो उनकी उठावनी इतनी इतनी तारीख को इतने बजे से है। याद आया कि नहीं आया? इस टाइप के आपने कई बार शोक संदेश पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी दिए होते हैं और हिंदी में भी। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑब्ituary और यहाँ हिंदी में शोक संदेश। कहीं किसी के यहाँ गमी वगैरह हो जाती है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मृत्यु भोज होता है उसके लिए एक सफेद कागज पे लिख के लाते हैं, अपन उसको पढ़ते हैं और फाड़ के फेंक देते हैं, वो भी क्या है हमारे लिए? एक ऑब्ituary है, यानी शोक संदेश है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? डाउट तो नहीं? बात हम किसकी करना चाह रहे हैं सर? लेडी की, इसी के बारे में बात करेंगे, आगे बढ़े। चलिए, कई बार आप लोगों ने देखा और सुना होगा और कई बार आपने बोला भी होगा, तो आप मुझे बताइए क्या अपन सही बोल रहे हैं या सही लिख रहे हैं? लिखना नहीं है, बोर्ड पर सिर्फ देखना है। लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। और आप मुझे बताइए कि आपको कहीं कोई गलती समझ में आ रही है? या तो गलती है या गलती नहीं है, दो ही चीज हो सकती है। अगर सही है तो आप कहें सही है, आप कहें गलत है तो गलत है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। सही भी हो सकते हैं, ध्यान से देख लो अच्छे से, ठीक है? आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, मेरा नहीं। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। चलिए बात करें, क्या चारों सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं? चारों सही है तो आप बोल दो हाँ सही है। अपन ने सुना भी है, पढ़ा भी है, बोला भी है, बोलते भी है ना। कितने लोग कह रहे हैं कि कोई गलती है? अच्छा, ये मत सोचना कि मैंने लिखे हैं इसलिए गलत भी हो सकता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने लिखे इसलिए हैं कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि अपन जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं, आप भी ऐसा ही बोलते हैं कि नहीं? वैसे सही होना चाहिए। हम्म। क्यों गलत क्यों है? बिल्कुल सही है, मैंने लिखा है तो गलत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये चारों सेंटेंस हमारे कैसे हैं? गलत है। ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है गलत क्यों है? फीमेल फीमेल होगा ही नहीं, फीमेल तो कुतिया भी होती है, भैंस भी होती है, काऊ भी होती है। फीमेल तो काऊ भी होती है,
बिच भी होती है, बफेलो भी होती है, मेयर भी होती है। फीमेल कॉमन नाउन है, फीमेल को अपन नहीं ले सकते, यहां फीमेल का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने थोड़ा सा, एक कहते हैं कि दिमाग तो लगाया, वरना कुछ लोग लगाते ही नहीं है, लेकिन लगाया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनना अच्छे तरीके से, दिमाग से सुनना, ठीक है। और सोचना, हम भारत में रहते हैं भाई, भारत में तो रह रहे हैं अपन, कहीं और जगह तो रह नहीं रहे। तो भारत पर जो राज किया अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज कहां से आए थे? ब्रिटेन से, यानी ब्रिटिश राज था यहाँ पे, करीब करीब 100 साल से ज्यादा राज था, ऐसा ही था ना। और राज करके वो चले भी गए, हमको स्वतंत्र कर गए और चले गए। अच्छा, तो हम लोग उनकी जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसी को यूज करते हैं, हम अमेरिकन इंग्लिश को यूज नहीं करते हैं। भाई दो टाइप की इंग्लिश तो है ना मौजूद, एक अमेरिकन है और दूसरी आपकी ब्रिटिश है, हम ब्रिटिश को ही यूज करते हैं। हमारे जो शासन में है, जिसे हम बोलते हैं एक असिस्ट लैंग्वेज, असिस्ट लैंग्वेज का मतलब हो गया सहायक भाषा, तो जो सहायक भाषा है वो इंग्लिश ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप राजस्थान गए तो वहां हिंदी भी बोला जा रहा है और वहां पे इंग्लिश भी बोला जा रहा है, चलेगा। लेकिन आप तमिलनाडु गए तो वहां तो तमिल बोलेंगे, तमिल हमको आती नहीं है, तो हम वहां पे असिस्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी इंग्लिश का यूज करते हैं, ताकि हम कन्वर्सेशन कर सकें। तो असिस्ट लैंग्वेज के फॉर्म में हमने ब्रिटिश इंग्लिश को ही क्यों लिया, यूएस वाली ले लेते, यानी कि अमेरिका वाली ले लेते। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम, हमें जो मिला वही हमने अपना लिया। क्या मिला हमको? ब्रिटिश इंग्लिश मिली, वही हमने अपना ली। जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं, यानी जब हम ब्रिटेन में जाते हैं, तो ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन में, ध्यान से देखना, ब्रिटेन में एक पद होता है जिसे कहते हैं लेडी, ये एक पोस्ट है लेडी। किसको कहा जाता है? वहां की महारानी को। किसकी महारानी को? ब्रिटेन की महारानी को कहते हैं लेडी। कई बार आपने सुना होगा लेडी हाइना, लेडी डायना, लेडी विक्टोरिया, लेडी एलिजाबेथ, ये आपने सुना होगा। और वहां का जो राजा होता है उसे प्रिंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको प्रिंस कहते हैं। राजा को प्रिंस कहते हैं और रानी को लेडी कहते हैं। तो लेडी ब्रिटिश में क्या है? एक पोस्ट है। क्या है? पोस्ट है। क्या है? पोस्ट है। अब आप सोचिए, अगर वो पोस्ट है तो डबल पोस्ट यूज करेंगे क्या? यही हमारा आंसर है और यही हमारा एरर है। इतनी बात समझ में आई? डबल पोस्ट हम यूज नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश इंग्लिश को यूज कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? नीचे वाली लाइन से पहले नोट लिखेंगे फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले नोट लिखिए, नोट में लिखिएगा लेडी एक पद का नाम है, लेडी एक पद का नाम है, इसलिए किसी दूसरे पद का नाम, इसीलिए किसी दूसरे पद का नाम लेडी शब्द के साथ यूज नहीं करना चाहिए, लेडी शब्द के साथ यूज नहीं करना चाहिए। देखिएगा, लेडी इज अ पोस्ट नेम, लेडी इज अ पोस्ट नेम एंड वी शुड नॉट यूज, एंड वी शुड नॉट यूज any other any other post name, and we should not use any other post name with word lady, with word lady। नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 2 में आइए, लिखिएगा लेडी शब्द को हटाकर, लेडी शब्द को हटाकर, लेडी शब्द को हटाकर वुमन शब्द का यूज करना चाहिए, लेडी शब्द को हटाकर वुमन शब्द का यूज करना चाहिए। इंग्लिश वाले लिखिए, वी शुड यूज वर्ड वुमन, वी शुड यूज वर्ड वुमन इन प्लेस ऑफ वर्ड लेडी।
वी शुड यूज वर्ड वुमन इन प्लेस ऑफ वर्ड लेडी। कितने नोट हो गए? तीसरा नोट लिखिए। महिलाओं के कपड़ों के नाम के साथ, महिलाओं के कपड़ों, सामान, अब कपड़ों की जगह सामान लिख लो, ऐसा लिखो, महिलाओं के सामान के नाम के साथ शब्द लेडी का यूज किया जा सकता है। महिलाओं के सामान के नाम के साथ लेडी शब्द का यूज किया जा सकता है। लिखिएगा, वर्ड लेडी कैन बी यूज्ड, वर्ड लेडी कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड with the name of, with the name of women's thing। ठीक है, महिलाओं की जो चीजें हैं ना, जैसे हम बोलेंगे लेडी बैग, लेडी शूज, वहां कर सकते हैं, लेडी ट्राउजर, लेडी शर्ट, लेडी पैंट्स, आप वहां यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी यहां पद के नाम के साथ यूज नहीं करेंगे। तो आइए जरा वापस चलते हैं। तो आपको गलती समझ में आ गई, इसको हटाकर क्या यूज करना है, सेंटेंस ही हो गया। माई पेरेंट्स मेट अ वुमेन डॉक्टर, सेंटेंस करेक्ट हो गया। 5 criminals were arrested by a lady inspector, क्या यूज करना पड़ेगा, वुमेन इंस्पेक्टर। दिस सीएम मेट अ लेडी डीएम, ना वुमेन डीएम, यहां पे यूज क्या करना पड़ेगा, वुमेन डीएम यस्टरडे। इतनी बात समझ में आ गई, नोट करो फुर्ती में। कुछ थोड़े से और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अपन ने सामान की बात की है, नोट करो। बड़े कहां कहां गलती समझ में आ रही है? अब यहां पे लिखा है वुमन बैग, वुमन बैग आएगा या लेडी बैग आएगा? सामान के नाम के साथ तो हम लेडी वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई पोस्ट नेम है तो उसके साथ हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं, दे शोल्ड वुमेन शूज, यहां पे गलती होगी तो यहां पे यूज क्या करना पड़ेगा आपको, लेडीज शूज। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ही गिफ्टेड हर वाइफ,
अ पेयर ऑफ वुमेन इयररिंग्स, तो यहाँ पे आपको यूज क्या करना पड़ेगा सर, लेडी इयररिंग्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर है भाई, स्पष्ट होगी बात? ये कितने रूल हो गए हमारे, 4 या 5? 3 हुए ना। रूल नंबर 4 कल करेंगे। क्या किसी को दिक्कत है क्लास में, मतलब क्लास में, मतलब टाइमिंग को लेकर दिक्कत है किसी को? दिक्कत है पक्का? तो अपन फिर इस टाइम को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं कर सकते पक्का? नहीं, परमानेंट ऐसे कर लेते। अब कई लोगों के, कई बच्चों के मन में ये आता है ना कि 11 बजे क्लास है और सर आ रहे हैं 11:20 पे, तो एक्चुअली में क्या है ना, फिर क्लास की जो टाइमिंग है एक्चुअली में हो नहीं पा रही है, क्योंकि मेरी जो क्लास होती है वो 10 से 11 होती है फूलबाग पे। अब आप सोचिए कि अगर मैं फूलबाग पे पढ़ा रहा हूँ तो वहां से थाटीपुर आने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ गाड़ी है, हेलीकॉप्टर नहीं है। तो अपन आएंगे तो कम से कम 15 मिनट तो मिनिमम लग ही जाएंगे। ऐसा नहीं अपन आए तुरंत और सीधा क्लास में और स्टार्ट कर दिया, 5-6 मिनट 7 मिनट तो वो जाते हैं। तो क्लास अपन 11:30 से 12, 12:30, एक तो ये है। मैंने वैसे सर को एक टाइम और दिया था कि सर अपन सुबह भी कर सकते हैं 8 से 9 में, मैंने ये भी कहा था, लेकिन सर ने बताया ही नहीं मेरे को। हाँ, तो थोड़ा सा अपन इस टाइम पर भी जा सकते हैं, और अदरवाइज ये टाइम तो एक्चुअली में क्या है ना चल रहा है, तो अपन 11 से टाइम नहीं है अपन, क्योंकि पर डे 11:20 हो ही रहा है। आप इसे समझ पा रहे हैं ना, 11:20 हो ही रहा है। तो एक बार मैं सर से डिस्कस कर लूं तो 8 से 9 में किसी को तकलीफ तो नहीं है, अपन इस चीज को अगर कर लें तो, या फिर अपन 11:30 से फिर 12:30 मानेंगे।